नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 2 प्राणियों में पोषण। देखिए पेज नंबर 7 से लेकर 8, 9, 10 तक दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से पाठ्य पुस्तकों से खोजकर हम पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ 2 प्राणियों में पोषण के सभी प्रश्नों के आंसर। बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और इसके आगे के आप सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है, मानव पोषण के चरणों को सही क्रम में लिखिए। देखिए पाचन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, निष्कासन और स्वांगीकरण। तो देखिए इनमें निर्देश दिया है, हम इसके आंसर ढूंढने के लिए निर्देश दिए गए हैं। विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 20 से खोजें व लिखें। इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो देखिए मानव पोषण के चरण कौन कौन से हैं, उनको सही क्रम में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला होगा अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर होगा उत्सर्जन। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, पाचन में सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो देखिए पाचन में सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, अमाशय की कार्यप्रणाली लिखिए। पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, अमाशय ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। यह छोटी आंत में आंशिक रूप से पचे भोजन को भोजन के पाचन में सहायता के लिए प्रोटीन पाचक प्रकीर्ण या एंजाइम और तेज अम्लों का स्रावित करता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। देखिए पेज नंबर 7 में। इसी प्रकार से पित्त का उत्पादन यकृत में होता है। पित्त भोजन में मौजूद वसा के पाचन में मदद करता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं पेज नंबर 8, इसमें दिए गए सभी प्रश्न। देखिए प्रश्न 4 है, विभिन्न प्रकार के दांतों के नाम लिखिए। देखिए विभिन्न प्रकार के दांत कौन कौन से हैं? कृंतक, अग्र चव्रणक, अग्रच व्रणक, चव्रणक और रदनक। इस प्रकार से आप दांतों के नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 5वां लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। इसमें कौन सा रस स्रावित होता है तथा यह किस घटक के पाचन में सहायक है? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप यहाँ दिए गए निर्देश अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। दिया है इस प्रश्न का आंसर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यह पित्त रस का स्रावण करती है जो कि भोजन के पाचन के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट अर्थात जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, सेलुलोज जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है, जुगाली करने वाले जानवरों के द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, क्योंकि सेलुलोज रूमिनेंट द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मनुष्यों में नहीं, क्योंकि रूमिनेंट के पास एक बड़ी थैली जैसी संरचना होती है जिसे अधनाल कहा जाता है, जो ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का राइट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं पेज नंबर 9, इसमें दिए गए प्रश्न। देखिए दीर्घ रोम क्या है? यह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य लिखिए। तो देखिए दीर्घ रोम क्षुधांत्र की आंतरिक भित्ति अंगुली जैसी संरचनाओं प्रवर्ध में विकसित होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये क्षुधांत्र की आंतरिक भित्ति पर पाई जाती हैं। इसका मुख्य कार्य पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ाना है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, अमाशय क्या है? इसकी कार्यप्रणाली को समझाइए। तो देखिए अमाशय एक पेशी खोखला पोषण नली का फैला हुआ भाग है जो पाचन नली के प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है। यह चवर्ण अर्थात चबाना के बाद पाचन के दूसरे चरण में शामिल होता है। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। देखिए आप मानव पाचन तंत्र का इस प्रकार से नामांकित चित्र अपनी पाठ्य पुस्तकों में देखकर भी बना सकते हैं और उसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं? ग्रसिका, अमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय, यकृत, गुदाद्वार, क्षुधांत्र इत्यादि इसके मुख्य भाग हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और इसका रंगीन चित्र भी आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं पेज नंबर 10, इसमें दिए गए प्रश्नों के आंसर। देखिए
अमीबा में भोजन एवं पाचन को सचित्र समझाइए। देखिए अमीबा का चित्र आप जो भोजन एवं पाचन होता है उसका चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए इसमें केंद्रक होता है, इसके बाद देखिए कूटपाद होते हैं, और ये देखिए ये खादक है। इस प्रकार से रिक्तिकाएँ होती हैं और खाद्य कण होते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसमें भोजन का पाचन देखते हैं। अमीबा में भोजन का पाचन प्रत्येक अन्नधानी में भोजन पदार्थ तथा कुछ तरल पदार्थ होता है। इनके भीतर ही पाचन की क्रिया होती है। इसका निर्माण एक छोटी धानी के रूप में होता है, किंतु धीरे धीरे यह बढ़ती है और अंत में फट जाती है तथा इसका तरल बाहर निकल जाता है। अमीबा की चलन क्रिया बड़ी रोचक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अमीबा में भोजन एवं पाचन को सचित्र आप चित्र सहित यहाँ समझा सकते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से पाठ्य पुस्तकों से हम खोज कर इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर पूर्ण करने में मदद मिली होगी। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।